हेलो दोस्तों, विद्यावती एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बिहार बीपीएससी एग्जामिनेशन 1-2 दिन में चालू होने वाला है, 12 फेब को है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो बिहार बजट है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, आइए चलते हैं और हम बिहार बजट के बारे में आप लोगों को कुछ ऐसे चुनिंदा 25 क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं जिससे पढ़ने के बाद एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चंस जरूर यहाँ से पुटअप होंगे, क्योंकि इतने अच्छी तरीके से हम इस क्वेश्चन को तैयार किए हैं, बहुत मेहनत लगा हुआ है। साथ ही हम चाहते हैं कि जो मेहनत लगा हुआ है तो इस मेहनत को आपको भी बताया जाए। तो इसके लिए हम लेकर आए हैं बिहार बजट के कुछ चुनिंदा प्रश्न। चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसने बिहार सरकार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार बजट है वो कौन पेश करता है। तो बिहार बजट हमेशा पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री पेश करता है। तो प्रदेश सरकार का वित्त मंत्री कौन है, तारकिशोर प्रसाद जी। जैसा कि ऑप्शन में भी दिया गया है नीचे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022, ये डेट आपको याद रखना है, 28 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत किया था। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बात कर रहा है कि कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। उत्तर ये है, मतलब 3% की गिरावट दर्ज की गई है। किस स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, ये विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। कोविड-19 भी आ गया था, 19 उसी के तहत कुछ बजट में गिरावट देखने को मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितने सूत्रों को तय किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार स्पेशल का है। तो बिहार बजट में बिहार के विकास के लिए कुल कितने सूत्रों को तय किया गया है, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। कुल कितने सूत्रों को तय किया गया है, तो ये 6 सूत्रों को विशेष रूप से देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है, इकोनॉमिक सर्वे भी इसी में इंक्लूड है, तो उसमें जो विकास दर है कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान जो होता है वो हमेशा बजट में लगाया जाता है, और जो उसको प्राप्त कर लिया गया होता है, अचीव जो होता है, वो इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कौन सा है। इसका उत्तर है डी। तो जो विकास दर है वो 9.7% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है। तो बिहार, आप लोग एग्जाम देते हैं और ये जानते हैं कि बिहार अक्सर सबसे अधिक फैक्ट्स क्वेश्चंस पूछता है। तो फैक्ट्स में आप लोगों को देखना है कि कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है। तो ये कुल धनराशि है 2,37,691 करोड़। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है, 2,37,691 करोड़ रुपए की जो बिहार बजट की धनराशि है वो इतने की पेश की गई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको वृद्धि पता करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 8.8% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है। तो 8.8% वृद्धि दर्ज की गई है। तो 8.8% कुल कितना रुपया हो जाएगा, उसको करोड़ में देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 19,388.49 करोड़ रुपए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दे करके पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपया अधिक है। ये देखिए कंपेयर करके पूछा है, और कंपेरिजन जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी,
सी क्या कह रहा है कि 4,504 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय कितने रुपए अनुमानित है। ऊपर पूछा था पूंजीगत व्यय, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कुल राजस्व व्यय। तो कुल राजस्व व्यय कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी 1,91,957 करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय कितने रुपए रहने का अनुमान है, या फिर कितने रुपए अनुमानित किया गया है। 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय, दो तरह के व्यय होते हैं, एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। तो देख लेते हैं इसको। ए होता है सी 45,735 करोड़ रुपए कुल पूंजीगत व्यय है बिहार का 2022-23 वित्तीय वर्ष में। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। तो जिस तरह से खर्चे दो होते हैं, मतलब व्यय दो होते हैं, उसी तरह से प्राप्तियां भी दो होती हैं, एक राजस्व प्राप्तियां और एक पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां में देख लेते हैं कि कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, 1,96,704.51 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियां 1,96,704 करोड़ की अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 1,86,267 करोड़ रुपए से 10,437 करोड़ रुपया अधिक है। तो ये कंपेरिजन में आप देख सकते हैं, हालांकि समय तो इतना नहीं है कि आप लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी देख लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित हैं। तो कुल कितनी पूंजीगत प्राप्तियां, अगला क्या था, राजस्व प्राप्तियां था, अब ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियां कुल कितनी अनुमानित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, और ये हो जाएगा 41,187.43 करोड़ रुपया अनुमानित है। अगला देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य को केंद्र से सहयोग अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बजट होता है और जो केंद्र के पास कुल प्राप्त आयकर द्वारा और जो भी इनकम टैक्स हो गया और जितनी भी टैक्सेस के तहत केंद्र कलेक्ट करता है, उसमें राज्यों का बंटवारा करता है। दो तरह से बंटवारा होता है, एक हॉरिजॉन्टल बंटवारा और एक वर्टिकल बंटवारा। तो उसमें बिहार को कितना अनुदान अनुमान किया गया है, तो इसका उत्तर है डी 58,001 करोड़ रुपया अनुमान किया गया है, केंद्र द्वारा बिहार को प्राप्त होगा, बिहार को विकास के लिए दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है मित्रों, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शिक्षा है, इसका उत्तर शिक्षा पर 16.5% इस बार बजट का खर्च किया जा रहा है शिक्षा पर। तो बिहार सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा 16.5%। ये आप लोगों को विशेष याद रखना है। और कितना रुपया है, तो 39,191.87 करोड़ रुपए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 में शिक्षा पर कुल कितने प्रतिशत खर्च किए जाएंगे, जैसा कि अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर सी 39,151.87 करोड़ रुपए। अगला देख लेते हैं। वित्त विभाग 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, या कितना रुपया रहने का अनुमान है। तो देख लेते हैं कितना इसका राजकोषीय घाटा, जिसे हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, रहने का अनुमान है। तो ये है आपका 25,825.10 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसको यदि प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत में हो जाएगा 3.47% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है राजकोषीय घाटा, कुल जीडीपी का पूछा है, आप लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। इसका उत्तर हो जाएगा 3.47%, 3.47% रहने का अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इस बार का जो बजट, पिछला बजट मेरा था 2022-23 का, तो उसमें कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, ये तो कुल 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि कुल 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, बिहार बजट 2022-23 में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत
7 निश्चय योजना 2 के तहत, ये याद रखना है कि 7 निश्चय योजना 2 के तहत कुल कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। तो इसके तहत कुल 5,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं 7 निश्चय योजना 2 के तहत। इसमें युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, कृषि, अन्य सभी कुल 7 क्षेत्र हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर और स्वच्छता को लेकर के अन्य 2 मद हैं उस पर खर्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आपदा प्रबंधन पर, क्योंकि बिहार में आप लोग जानते हैं कि बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर आपदा प्रबंधन के लिए भी बिहार सरकार में वित्तीय वर्ष में कुछ राशियाँ उसके लिए अलग से निकाले जाते हैं। तो कितनी राशियाँ हैं, वो राशियाँ हैं 3,696.98 करोड़ रुपए। ये डिजास्टर से है संबंधित, तो इससे आप लोग विशेष ध्यान देंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम आपदा झेल रहे बिहार वासियों को सरकार की ओर से भरपूर सहायता दी जाएगी, ये सरकार आश्वासन दे रही है। हालांकि ऐसा तो करती नहीं है, करती है फिर भी बहुत उतना नहीं करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार आपदा मद 3697 करोड़ खर्च करेगी। 2021-22 वित्तीय वर्ष में 365 करोड़ अधिक है, जो पिछला वित्तीय वर्ष है उससे 365 करोड़ अधिक है। तो चलिए बहुत बहुत बिहार को धन्यवाद दे रहे हैं, बिहार सरकार को, कि कम से कम वो डिजास्टर मैनेजमेंट पर कुछ पैसा मद बढ़ाई हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। किस वर्ष तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का इसका टारगेट है। तो ये टारगेट है आपका 2023 तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने का लक्ष्य इसका 2030 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2022-23 की घोषणाओं के अनुसार राज्य में कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब महिला ITI से संबंधित या फिर उनके व्यापारिक प्रबंधन से संबंधित, उनकी व्यापारिक औद्योगिक शिक्षा से संबंधित कितने संस्थान खोले जाएंगे। तो उसके लिए ये है 38 संस्थान खोले जाएंगे, हर एक जिला में एक संस्थान खोला जाएगा। तो 38 जिले हैं तो 38 संस्थान खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार बजट 2022-23 में राज्य में कितने रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है। तो रोपवे परियोजना की स्वीकृति, कुल कितने रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है, आइए देख लेते हैं। कुल 6 रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है। और रोपवे परियोजना को किस मिनिस्ट्री के अंदर शामिल किया गया है, किस मंत्रालय के अंदर, किस मंत्रालय के अंदर उसको रखा गया है। तो ये रोडवेज मंत्रालय, रोडवेज मंत्रालय के तहत उसको उसके अंतर्गत रखा गया है, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार बजट 2022-23 के विकास के 6 सूत्र तय किए गए हैं। जैसा कि हम आगे भी इसको देख चुके हैं, 6 सूत्र तय किए गए, निम्नलिखित में से किस सूत्र का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें से पूछ रहा है कि उन 6 में से कौन सा नहीं है। देखो क्वेश्चन किस तरह से घुमाया और इसी तरह से एग्जाम में पूछता है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन कल्याण, दूसरा उद्योग एवं उद्योगों में निवेश, खेल, आधारभूत संरचना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या है, उत्तर सी है, खेल। आगे देख लेते हैं। और आज का यह अंतिम हमारा क्वेश्चन है। 15वें वित्तीय वर्ष की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने करोड़ रुपए अनुशंसित हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आखिरी क्वेश्चन है और इसे एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, तो ये जरूर पूछा जाएगा। और इसका सही उत्तर है मित्रों 19,561 करोड़ रुपया पंचायती राज के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए इतना अनुशंसित किया गया है। तो थैंक्स दोस्तों आप लोगों का कि हमारे वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। हमारी विद्यावती एकेडमी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।